नेक्स्ट टॉपिक, टर्म ऑफ बिल। जरा समझिएगा, इसके अंदर मैंने सारी थ्योरी कवर करनी है। सी, आपने माल बेचा 1 जैन को, बिल भेजा, सेंड बिल, नीड टू पे ऑन 1 जनवरी। इट इज नॉट 1 जनवरी। 3 मंथ्स क्रेडिट मतलब कितने समय के बाद आएगा? 3 महीने के बाद। मतलब आपने बिल भेजा कि आपको फर्स्ट में से, मतलब 1 जनवरी को बिल भेजा और उसकी 3 महीने की उधारी थी। समझिएगा बातों को। रिटर्न बिल आफ्टर साइनिंग ऑन 6 जनवरी। आपने बिल 1 जनवरी को भेजा, बंदे ने 6 जनवरी के बाद साइन करके दे दिया। और एक बात समझिए, पहले डेट ऑफ बिल क्या होगा? आफ्टर डेट और आफ्टर साइन दो पॉइंट होते हैं। आफ्टर डेट वाला पॉइंट करते हैं। डेट ऑफ बिल क्या है? 1 जनवरी। ड्यू डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल। 3 महीने बाद, तो 1 जनवरी के बाद 1 जैन से बाद 1 फेब, 1 मार्च और 1 अप्रैल। तो ड्यू डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगी? 1 अप्रैल। और उसमें आप 3 दिन का ग्रेस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 अप्रैल। एनी डाउट्स? तो आफ्टर डेट जो होता है ना, तो आफ्टर डेट हम लोग कहां से चेक करते हैं? जब से हम बिल भेजते हैं। जब वो बिल भेजते हैं ना बेटा, तब से हम डेज कैलकुलेट करते हैं। तो बिल हमने कब भेजा था? 1 जनवरी को। तो बिल भेजा हमने 1 जनवरी को। ये गलत लिखा है, सेंड बिल ऑन 1 जनवरी। नीड टू पे हटा दीजिए। गॉट इट? तो सेंड बिल ऑन 1 जनवरी। तो आपने 1 जनवरी को भेजा था, 1 जनवरी से 3 महीने गिने तो 1 अप्रैल आ गया। करेक्ट? और 1 अप्रैल से 3 दिन का ग्रेस जोड़ देंगे तो डेट ऑफ मेच्योरिटी आ जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्यू डेट ऑफ बिल। इसको हम क्या बोलेंगे? डेट ऑफ मेच्योरिटी। और ये आफ्टर डेट बोला हो तो जब बिल भेजा उस दिन से 3 महीने। और अगर मान लीजिए कि आफ्टर साइट बोला हो, आफ्टर साइट मतलब क्या हो जाएगा? डेट ऑफ बिल कौन सा हो जाएगा? 6 जनवरी। तो ड्यू डेट ऑफ बिल क्या हो जाएगा? 6 जनवरी से 3 महीने गिन लो तो 6 अप्रैल। उसमें 3 दिन का ग्रेस जोड़ लो, 9 अप्रैल। मतलब आफ्टर साइट का मतलब क्या? तो जब उसको मिलता है उसके बाद 3 महीने और उसके बाद 3 दिन। एनी डाउट्स आफ्टर डेट आफ्टर साइट में? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now a term of bill of exchange may be of any duration. आप टर्म ऑफ बिल में 3 दिन का बिल बना सकते हो, 6 दिन का बिल बना सकते हो, 1 महीने का बिल बना सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 90 दिन का ही बिल बना सकते हो। चल मैं 3 साल का बिल बनाना हूँ। वाह बेटा वाह, बस तू बना, उसके बाद ना वो क्लियर ही नहीं होगा। क्यों? साला देगा ही नहीं। क्यों? वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। When the bill is drawn after sight, the term of bill begins from the run from the date of sighting. ये मैंने बोल दिया है कि जब आफ्टर साइट लिखा होता है तो जब उसको देखने के लिए बिल मिलता है वहीं से गिना जाता है। करेक्ट? उसको मिला था 1 जैन को, लेकिन वो कब साइन कर दिया? 6 जैन को। तो 6 जैन से गिनना है। When the bill is accepted, जब वो बिल एक्सेप्ट होता है तो वहां से 6 जनवरी से 6 अप्रैल और 6 अप्रैल से 3 दिन का ग्रेस 9 अप्रैल। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आ जाए। When the bill is drawn after date, the term of the bill begins to run from the date of drawing the bill. When the bill is drawn after date, अगर बिल ड्रॉ किया है आफ्टर डेट तो आपका बिल का डेट कब से गिना जाएगा? 1 जैन से। 1 जैन से 3 महीने 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से 4 अप्रैल। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स बेटा? नेक्स्ट आते हैं। नाउ एक्सपायरी एंड ड्यू डेट ऑफ बिल, द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल टर्मिनेट्स, इट्स कॉल्ड एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ बिल। तो कौन सा दिन ड्यू डेट ऑफ बिल होगा? 1 जनवरी से 3 महीने गिन लो, 1 अप्रैल वो ड्यू डेट ऑफ बिल होगा। 6 जनवरी से 3 महीने गिन लो, 6 अप्रैल ड्यू डेट ऑफ बिल होगा। और उसमें 3 दिन का ग्रेस जोड़ लो तो 4 अप्रैल और 9 अप्रैल। इट्स कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो आगे आएगा। डेज ऑफ ग्रेस कितने होते हैं? 3 दिन। हर इंस्ट्रूमेंट में पर अदरवाइज ऑन डिमांड, जो अदरवाइज ऑन डिमांड हो तो उसमें हर केस में 3 दिन का ग्रेस जोड़ना ही पड़ता है।
चलिए आई बात समझ में। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होगी? जब भी आप ड्यू डेट ऑफ बिल के अंदर 3 दिन का ग्रेस जोड़ देते हो तो वो डेट ऑफ मेच्योरिटी बन जाएगी। एनी डाउट्स? नेक्स्ट, the maturity of promissory note or bills of exchange is a date at which it falls due. Every promissory note or bills of exchange gets matured on the third day after the day on which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable on demand at sight or on presentment. मतलब maturity of promissory note or bills of exchange is a date at which it's fall due. Maturity date मतलब कौन सी होती है? जिस दिन वो due होता है। Every promissory note or bills of exchange gets matured on third day or a day on which it is expressed to be payable. बराबर, जिस दिन बोला गया है आपको उस दिन पे करना होगा। सी पहले कंडीशन ऐसी थी, प्रॉमिसरी नोट में डेज ऑफ मेच्योरिटी नहीं आती थी, पर आप प्रॉमिसरी नोट को भी ये लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही गिनते हैं। बात समझ में आई? ओके, ना आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल ऑन डिमांड, अगर आप बोला गया है कि ऑन डिमांड, एट साइट या ऑन प्रेजेंटमेंट होगा, करेक्ट, तो उसमें 3 दिन का ग्रेस नहीं जोड़ा जाएगा। भाई जब बिल लेके आएगा पैसा वो लोग दे देंगे। चलिए, बिल एट साइट किसको बोलते हैं? बिल एट साइट मींस इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम ऑफ पेमेंट इज मेंशन, अच्छा, इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। अ प्रॉमिसरी नोट, बरा, अ प्रॉमिसरी नोट इज नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज पेबल ऑन डिमांड। बरा, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऐसा हो कि जब आप मांगोगे हम आपको दे देंगे, उसको बिल एट साइट बोलते हैं। बिल आफ्टर साइट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बिल एट साइट। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है कि जब भी बंदा मांगने आएगा ये बंदा दे देगा। मतलब जहां आपने कोई समय तय नहीं किया है या वहां लिखा गया जब आप मांगोगे, जब आप दिखाओगे या जब लेके आओगे तो हम दे देंगे, इसको बोलते हैं बिल एट साइट। Any doubts? Bill at side means what? जहां कोई समय तय नहीं किया गया है कब चुकाया जाएगा, जब भी आप मांगोगे, जब आप दिखाओगे, जब आप लेके आओगे, आपको पैसे दे देंगे। Any doubts? Next. At site on presentment means on demand, जब आप दिखाओगे, आप लेके आओगे, मतलब डिमांड, आपने डिमांड की। इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड में भी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट एनी टाइम। इंटेंगल रात को 2 बजे जाके उसका घर खोल के नहीं खोलोगे, ठोक ठोक के लाओ भाई मेरा पैसा दो, तो करोगे क्या? ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, दैट इज 10 to 5, 10 to 6, उस पीरियड में जाके उसको बोले अल्लाह भाई पैसा दे दे। एनी डाउट्स? नाउ डेज ऑफ ग्रेस इज नॉट बी एडेड कैलकुलेट ऑन मैच्योरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ बिल। जहां आप डिमांड करने वाले हो, मतलब आप मान लीजिए आप मान लो सूरत में रहते हो, ये शायद सूरत में रहता है, ऐसे हो और मेरे पास पैसे मांगने हैं नौसारी में, मैंने कहा आज आया ना 3 दिन का ग्रेस जोड़ दे, 3 दिन के बाद वापस आना, मैं चुका दूंगा। ऐसा होता है? करोगे ऐसा? मोक्षित तुम्हें ऐसा करता हूँ, तुम मरोड़ी से आना, बरा तुमने एक्सप्रेस वे वाला डिमांड, तो डिमांड करना आके यहाँ पे, और भैया आप 3 दिन का ग्रेस अब यहाँ से गिनो, वापस 3 दिन बाद वापस आना, चलेगा ना? नहीं चलेगा? तो ऐसा नहीं चले, ऐसा करना चाहिए इनको, 3 दिन का ग्रेस तो जोड़ना चाहिए, जुड़ेगा। नेक्स्ट आ जाए, नाउ बिल आफ्टर डेट। सो सेकंड पॉइंट में ऐसा थोड़ी लिखा था वर्किंग टाइम पे देना है। कौन? सेकंड पॉइंट ऑन प्रेजेंटमेंट पेबल ऑन डिमांड, प्रेजेंटेड एट एनी टाइम, आप जब कभी भी आगे मांग सकते हो। वर्किंग टाइम जरूरी नहीं है, नहीं, पर वर्किंग आवर जरूरी है, बिकॉज ये यहाँ नहीं लिखा है, पर ये मतलब जनरल क्लॉज एक्ट करके एक्ट आता है, उस एक्ट में जनरल टर्म्स दी हुई है। जब भी आप ही या शी लिखते हो, सिर्फ ही, तो ही का मतलब क्या होता है, उसमें मेल और फीमेल दोनों कवर हो जाते हैं, करेक्ट? तो जनरल क्लॉज एक्ट है, कुछ चीजों को लेकर एजम्पशन पहले से डिसाइडेड है, तो वहां पे क्या होता है, वर्किंग आवर्स के अंदर ही होना चाहिए। यहां नहीं लिखा है पर वो एक्चुअली है। क्लियर है? वरना लोग रात को 2 बजे भी आ जाए और उसको भी सही माना जाए। डन? आई बात समझ में? नेक्स्ट, द बिल आफ्टर डेट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम ऑफ पेमेंट इज मेंशन, but promissory note of reservation is a time instrument which is expressly payable on
मतलब बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या होता है, उसमें टाइम तय होता है, जहां अपने टाइम ऑफ पेमेंट तय ही होता है, तो उसमें कैसे तय होता है, पहले बोल ही देते हैं आफ्टर स्पेसिफिक 3 महीने बाद चुका देना, भाई 1 अप्रैल को चुका देना, जब आपकी नजरों में आप चुका देना, भाई इसकी शादी हो तो आप चुका देना, करेक्ट, मतलब टाइम तय है। एनी डाउट्स, कोई डाउट है? The expression after sight means in a promissory note after presentment for sight, in a bill exchange after acceptance or noting for non-acceptance or protest for non-acceptance. मतलब आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है, मीन्स इन अ प्रॉमिसरी नोट आफ्टर प्रेजेंटमेंट एट साइट, मतलब जब भी सामने वाला दिखाता है कि भाई आप पैसा दे दीजिए, उसको आफ्टर साइट बोलते हैं। और बिल एक्सचेंज में जब सामने वाला एक्सेप्ट करता है कि भाई हाँ मैं चुका दूंगा या फिर मैं नहीं चुका पाऊंगा, करेक्ट, या मैं चुकाने की कंडीशन में हूं ही नहीं। एनी डाउट्स? A check cannot be a time instrument because a check is always payable on demand. So the check can be post dated, which can be presented on or after such date. The check has a validity of 90 days from its date. After that, it becomes void. Normally, term of stale check as bank not will not honor the check. मतलब चेक कोई कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि 3 महीने बाद आप चुका देना, 2 महीने बाद आप चुका देना। जब भी चेक सामने को देते, मान लो मैंने आज का चेक सामने को दिया है, तो 3 महीने में कभी भी जाके चेक क्लियर करवा सकता है, उसकी इच्छा पर है, क्योंकि चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। हाँ, चेक पोस्ट डेटेड होते हैं, मैंने किसी को चेक दिया पर 2 महीने बाद की डेट लगा के दी, तो वो 2 महीने बाद जाके चेक क्लियर करवा सकता है। चेक क्लियरिटी मैक्सिमम कितनी की होती है? 90 दिन की होती है। 90 दिन बाद वो चेक वॉइड हो जाता है, पर उसको स्टेल चेक बोलते हैं, वो कभी क्लियर नहीं होता। मैं आपको एक बात ऐसे यहाँ जोड़ दूं कि अगर 90 दिन क्लियर होने के बाद भी अगर आपको चेक क्लियर करवाना है तो आपको इनकम टैक्स कमिश्नर के पास से उसको रीवैलिडेट कराना पड़ता है, उसके बाद वो वापस चेक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। चलिए अब जरा इसमें केस स्टडीज है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इसके आगे बिल आफ्टर डेट के बाद पेज नंबर 6.10 में बोल दो भाई, 6.10 खोलो। उसमें कुछ हमने डिफरेंसेस देखे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल। देखिए यहाँ पे टाइटल बाद में आ रहा है, तो पहले टाइटल हम देख लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल। ठीक है, बिल की स्पेलिंग यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए, नाउ केस 1, व्हेन द बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्पेसिफिक डेट, भाई आप 6 जनवरी को मुझे चुका दीजिएगा, तो बिल आपको 6 जनवरी को ही सामने को चुकाना पड़ेगा। बात समझ में आई? केस एंड ड्यू डेट। सेकेंड केस, when the bill is made payable on a stated number of days after date, so this due date, that date will be the term of bill that shall expire on a due date. Note, the term expire on a day on a month which correspond to the day on which the bill is dated. If the month in which the period terminates has no corresponding day, the period shall deem to expire on the last day of such month. For example, bill signed on 31st payable after 3 months will be due on May 3rd. आप समझिए, यहां जैसे हमने किया था, दो बातें मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पे आपको। देखिए, आपने 1 जन को बिल पे पहुंचाया था और 3 महीने की उधारी रखी थी, तो कैसे होगा? 1 जन से गिनना है, 1 जन से 1 फैब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 1 अप्रैल, और 3 महीने अगर इस जोड़ दो तो 4 अप्रैल। यहां तक क्लियर? किसी को कोई डाउट है? अब यहां समझिए कि मैंने ऐसा लिख दिया 1 जनवरी पर 90 डेज क्रेडिट। अब आपको ऐसे गिनना है, दिन गिनने हैं, तो 1 जन से क्या करेंगे आप? 1 जन से 90 दिन गिनेंगे, तो 1 जन से 30 जन, 30 जन के बाद 28 फैब होती है, तो 2 फैब को 2 मार्च को आएगा, और 2 मार्च से 30 दिन गिनोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अप्रैल आएगा, और 2 अप्रैल से अगर आप मान लो कि 3 दिन ग्रेस जोड़ोगे तो 5 अप्रैल आएगा। गॉट इट? तो यहाँ 2 अप्रैल आएगा और यहाँ पे 5 अप्रैल आएगा। जब आपको 90 डेज बोले हो तो दिन गिनने आपको, और मंथ लिखे हो तो आपको 1 जन से 1 फैब, 1 मार्च, 1 अप्रैल। मंथ तो मंथ गिनने का, डेज बोला हो तो डेज गिनने का। एनी डाउट्स? चलिए, तो
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है केस स्टडी में, सी व्हेन द बिल इज मेटेबल ऑन स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स, 3 महीने का बोला हो तो 3 महीने बाद की डेट गिन लेने की। गॉट इट। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि 31 मई है, तो 31 मई से 28 फरवरी, 28 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल और 31 मई, 31 सॉरी यहाँ पे लगभग 2 महीने का होना चाहिए, है ना। कितने महीने की उधारी बोली है इन्होंने, तो 3 मंथ्स गिनते हैं 31 जैन से, आई थिंक 1 जन लिखा होगा, तो फिर तो 31 जैन से 28 फैब, फिर फैब से बाद मार्च आता है, आप बराबर है, फिर अप्रैल आता है, 31 जैन से 28 फैब, फिर मार्च, 31 मार्च और 30 अप्रैल, 30 अप्रैल का 3 दिन का ग्रेस, मई 3rd आ गया। एनी डाउट्स यहाँ पे, कोई डाउट है बेटा? नेक्स्ट आ जाइए। केस व्हेन द बिल इज मेड पेबल ऑन अ स्टेटेड नंबर ऑफ डेज, तो आपको गिनना कितना है, दैट डेट विल कम आफ्टर एडिंग द स्टेटेड नंबर ऑफ डेज इन द डेट ऑफ बिल शैल बी ड्यू डेट। मैंने बोला ही आपको, अगर 3 महीने गिनना है तो 1 जनवरी से 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, फिर 3 जनवरी से लो 4 अप्रैल। और अगर मान लो 90 दिन लिखे होते तो 1 जनवरी से 30 दिन 31 जनवरी, फिर 30 दिन 2 मार्च, फिर 30 दिन 2 अप्रैल, उसमें 3 दिन का ग्रेस 5 अप्रैल। दिन तो दिन, मंथ तो मंथ। क्लियर है? डेट ऑफ बिल शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब याद रखिए जिस दिन आपने बिल भेजा 1 जन, वो नहीं गिनना है, मैंने भी नहीं गिना था। देखिए 1 जनवरी से मैंने 31 जनवरी गिने, तो 30 दिन मैंने उसमें जोड़े थे, मतलब जिस दिन आपने बिल बनाया वो नहीं गिनना होता है। आगे बात समझ में आई कि मैं स्पीड में जा रहा हूं? क्लियर है? चलिए हाँ। नाउ केस जब अगर ड्यू डेट को पब्लिक हॉलीडे हो तो संडे हो तो उसके एक दिन पहले, मतलब पहले से ही अगर क्लियर है कि उस दिन संडे था, उस दिन 15 अगस्त थी, उस दिन 26 जनवरी थी, पहले से डिसाइडेड था कि वो पब्लिक हॉलीडे है, तो उसके एक दिन पहले चुकाना है। और अगर अचानक से हॉलीडे डिक्लेयर हो तो उसके एक दिन बाद। एनी डाउट्स? ये क्या है? चलिए ये देख लेते हैं क्या है। अच्छा ये नोटिंग वाला पॉइंट है, चलिए ये भी ले लेते हैं, थियरी वाला पार्ट। ठीक बात समझो, तो इसको अलग कर देते हैं। 17 मिनट का बन चुका।